हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शशि। लेट्स लर्न लैंग्वेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण के विषय में बताऊंगी कि यह एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है और इनमें क्या अंतर है। भाषा, अब देखिए भाषा क्या होती है। आप सबसे बोलकर और लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं और कभी कभी हम सुनकर भी कुछ चीज़ें ग्रहण करते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं हम कि यह चित्र एक शिक्षक, इस चित्र में एक शिक्षक है और कुछ बच्चे हैं जो पढ़ा रहे हैं, और शिक्षक जो हैं यहाँ पर नियम बता रहे हैं कि आज मैं आपकी परीक्षा लूँगा और उसमें आपको क्या क्या करना है और किस किस तरह से करना है। तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि इन्होंने क्या प्रश्न किए हैं और हम लोगों ने किस तरह से उत्तर दिए हैं। ये देखिए, शिक्षक ने परीक्षा के नियम कैसे समझाए। अब बताइए किस तरह से समझाए? बोलकर। ठीक है। अगला, आपने उन नियमों को कैसे समझा? सुनकर ना। यस। अब प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए? लिखकर। और शिक्षक ने उन पर अंक आपको कैसे दिए? पढ़कर। मतलब शिक्षक ने आपकी उत्तर पुस्तिका पढ़ी और पढ़कर उसमें अंक दिए कि आपने कैसा कार्य किया है। इससे हमें पता चलता है कि हम बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर जो भी समझते हैं वह भाषा है। ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाषा कितने प्रकार की होती है। बताइए, किसी को पता है? भाषा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। सही। अब देखिए, भाषाएं तो बहुत सारी होती हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती हैं। ये विभिन्न भाषाएं क्या है? देखिए, विश्व में अनेक भाषाएं हैं, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, जर्मन, चीनी आदि भाषाएं भारत विश्व में एक अकेला ऐसा देश है जिसके विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में बंगला भाषा, गुजरात में गुजराती भाषा, केरल में मलयालम भाषा, तमिलनाडु में तमिल भाषा और पंजाब में पंजाबी भाषा। अच्छा ठीक है, अब हम लोगों ने ये तो जान लिया, लेकिन ये बताइए मौखिक भाषा क्या होती है और लिखित भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा वह होती है जो हम बोलकर किसी को बताते हैं। ठीक है। और लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा वह है जो हम लिख कर बताते हैं। जैसे आज सोमवार है, ये हमने लिख कर बता दिया। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब हम जानते हैं कि भारत के संविधान में कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त हुई है। भारत के संविधान में 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको मान्यताएं प्रदान की गई हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, बंगला, असमिया, उड़िया, गुजराती, ये सब ऐसी भाषाएं। तमिल, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, बोडो, मैथिली, संथाली, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मराठी आदि। ठीक है। अब ये हो गई। इनके अतिरिक्त भारत में अंग्रेजी भाषा का भी प्रचलन है, और भारत में मुझे लगता है अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलन इसलिए हो रहा है क्योंकि वह हमारे व्यवसाय में मदद करती हैं। ठीक है। अब अगला देखिए, हमने अपने संविधान में भारत में कब इसको शामिल किया? हिंदी को। ठीक है। भारत में उपयुक्त सभी भाषाओं की अपेक्षाकृत हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अतः भारतीय संविधान में 14 सितंबर सन 1949 को इसे भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई।
इसलिए प्रतिवर्ष यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा ये बताइए, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर। किस दिन? सितंबर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, लिपि। चलिए ठीक है, आपने जान लिया भाषा क्या होती है। अब हम लिपि के बारे में जानते हैं। लिपि क्या है? भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। अर्थात जो भाषा हम बोलते हैं, अगर हम उसको लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा मेरा नाम है शशि, तो मैंने यहाँ लिख दिया शशि। ठीक है, अब ये बताइए, जो मैंने शशि लिखा था, ये कोई लिपि है, ये लिपि में लिखा जाता है। तो लिपि जो है, ये अक्षर को किस तरह से बनाना है, ये एक लिपि है, ये एक तरीका है। लिपि मतलब ढंग। ठीक है, तो हम जिस ढंग से किसी भी वर्ण को लिखते हैं वो लिपि कहलाती है। ठीक है, अब देखिए कुछ भाषाएं एवं उनकी लिपियां इस प्रकार हैं। देखिए किस तरह से, जैसे हिंदी और संस्कृत। हमारी भाषा हिंदी है और संस्कृत और हिंदी थोड़ी थोड़ी मैच करती है। तो इसकी जो लिपि है वो है देवनागरी। ठीक है, अगला अंग्रेजी भाषा को हम किस तरह से लिखते हैं? रोमन लिपि में। वेरी गुड। पंजाबी भाषा गुरमुखी। यस। उर्दू, फारसी, और भी बहुत सारी भाषाएं होती हैं, उनकी सबकी अलग अलग लिपियां होती हैं। अब देखिए इस चित्र में मैंने आपको बताया है कि भारत में जो है वो कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, इतनी भाषाएं जो है ये भारत में हैं। तो इनकी सबकी अलग अलग लिपियां हैं। जैसे हिंदी की है देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, अंग्रेज़ी देवनागरी, उर्दू, फारसी। उर्दू की क्या है? फारसी, यहाँ पर बिंदी होनी चाहिए। अच्छा, शायद मैंने बाय मिस्टेक अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो रोमन है। उर्दू, फारसी और पंजाबी की है गुरमुखी। यस, और यहाँ पर देखिए ये किस तरह से लिपियाँ लिखी हुई हैं, इसी तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम लोगों ने ये जान लिया कि लिपि क्या है। अब इसके आगे व्याकरण इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिंदी। आप हिंदी हो या इंग्लिश हो या संस्कृत हो, किसी भी लैंग्वेज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है व्याकरण। अब ये देखिए व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने के नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब जैसे हमने यह एक वाक्य लिखा, यह मैंने एक सेंटेंस लिखा है। अब इस सेंटेंस में व्याकरण के द्वारा ही हमें यह पता चल रहा है कि है कहाँ प्रयोग करना है, कॉमा कहाँ प्रयोग करना है और पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होगा। यह सब किसके अंतर्गत आता है? व्याकरण के अंतर्गत। वेरी गुड। देखते हैं, ये देखिए व्याकरण के 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये 3 विचार हैं। तो अब देखते हैं वर्ण विचार में क्या आता है। व्याकरण के अंग जो है वर्ण विचार, इसके अंतर्गत है। व्याकरण के इस भाग में हम वर्णों के स्वरूप, उनके भेद आदि के बारे में विचार करते हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि जो वर्ण है वह किस तरह से लिखा है, उसमें कौन सी मात्रा लगी है, उसको किस तरह से हमें बनाना है, शब्द बनाना है, यह सब हम विचार करते हैं। इसके आगे है शब्द विचार। शब्द विचार में हमारी परिभाषा है व्याकरण के विभाग में शब्दों के स्वरूप, मतलब शब्दों को किस तरह से बनाया गया है, उनके भेद, उनके प्रकार और लिंग, वचन आदि पर विचार किया जाता है। अब ये देखिए वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या है? व्याकरण के इस विभाग से वाक्य रचना और विराम चिन्ह आदि का वर्णन किया जाता है। वाक्य विचार मीन्स, आप देखिए एक छोटा सा वर्ण होता है, एक छोटी सी ध्वनि होती है, ध्वनि से वर्ण बनता है, वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं। इसके अंतराल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको
उसमें मिलाना जो उसमें प्रयोग की जाती हैं व्याकरणिक रूप से। जैसे व्याकरणिक रूप से हम विराम चिन्ह को ही ले लें, बहुत सारे चिन्ह ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत हमें पड़ती है वाक्य बनाने में। आप देखिए क्या है ये स्मरणीय बिंदु, ये आपका टॉपिक एक कवर हो गया है, भाषा, लिपि, व्याकरण। और आपका कुछ भी अगर आपको कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए और मैं आपको उस कमेंट को पढ़कर आंसर भी करने की कोशिश करूँगी और मैं एक वीडियो बनाऊँगी फिर से। ठीक है, तो देखते हैं जिस साधन के द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। अगला है भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। बोलने और सुनने को भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। यस, दिस इज राइट। अब देखिए लिखने और पढ़ने को भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। अब ये बताइए इसमें पढ़ने शब्द आया है, पढ़ने को हम क्यों कहते हैं लिखित रूप? पढ़ने को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम कोई भी चीज़, लिखी हुई चीज़ को हम पढ़ते हैं, तो लिखी हुई चीज़ को अगर हम पढ़ते हैं तो वह लिपि को हम पढ़ते हैं तो वह लिखित भाषा के अंतर्गत ही आएगा। अब देखिए अगला, जो भाषा शब्द से पहले सीखी जाती है वह मातृभाषा कहलाती है। आपने भी कभी जो सबसे पहले लैंग्वेज सीखी होगी, अगर आप विदेश में रहते हैं तो आपने विदेशी भाषा सीखी होगी। अगर आप छोटे से टाउन कंट्री में, टाउन एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर आपकी लोकल लैंग्वेज चलती होगी, वो आपकी मदर टंग है। ठीक है, ये मातृभाषा। तो अब देखिए सबसे पहले मौखिक भाषा की उत्पत्ति हुई है, बाद में लिखित भाषा आई है। आपने सबसे पहले मौखिक भाषा ही थी, कोई भी लिखता वगैरह नहीं था। बाद में जब ये ज़्यादा ज्ञान होने लगा है अब तो वह लिखना सीखे हैं। देखिए हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। विचारों को लिखित रूप देने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनके लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। यस, दिस इज, प्लीज़ रिमेंबर दिस। अब एक चीज़ और, बोली और भाषा में क्या अंतर है, अब ये भी सुन लीजिए कि बोली और भाषा में क्या अंतर है। भाषा और बोली में यह अंतर होता है कि वह क्षेत्रीय भाषा, जैसे आप किसी छोटे से टाउन में रहती हैं तो वह आपकी बोली हो जाती है, लेकिन अगर आप बहुत बड़े लेवल पे यूज़ करते हैं तो आप वह भाषा हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में फिर आऊँगी। आपको कोई भी प्रश्न पूछना है, आपको कोई भी समस्या है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, डाउट्स है, प्लीज़ कमेंट मी ऑन माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।